जय श्री महाकाल दोस्तों, हर 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 महादेव। सभी व्यूवर्स पर, सभी मित्रों पर जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। उनके परिवार में शुभ सौभाग्य का माहौल हमेशा बना रहे। और तो आज जो है मैं आपके सामने मैना और हिमालय राज की वार्ता का विवरण, वार्ता की कथा जो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और इस कथा में जो है मैना रानी जो है हिमालय राज से मिलती हैं और उनसे जो नारद जी ने पार्वती के बारे में जो वृत्तांत बताया है उस पे वो जो है आपस में वार्ता कर रहे हैं। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे नारद, तुम्हारे स्वर्गलोक जाने के पश्चात बोले कुछ समय तक ऐसा ही सब चलता रहा। वो अपने ही मन में सोचते रहे और एक दिन मैना रानी जो है अपने पति हिमालय राज से जो है मिलने को गई, उनके पास गई और उनको प्रणाम करके कहने लगी कि हे प्राणनाथ, उस दिन जब देव ऋषि नारद हमारे यहाँ पधारे थे और पार्वती का हाथ देखकर उसके विषय में अनेक बातें बता गए, पार्वती के बारे में जो है अनेक बातें बता के हमको गए हैं। तब मैंने उनकी बातों को क्या किया, ध्यान से सुना, उनकी बातों पर जो है ध्यान दिया, उनकी बातों को ध्यान से सुना। और तब जब पार्वती बड़ी हो गई और मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप उसके विवाह के लिए सुयोग्य वर व सुंदर वर की खोज शुरू कर दें। अब जब माता पार्वती बड़ी हो गई तो मैना रानी जो है पर्वतराज हिमालय से कह रही हैं कि आप अब जो है पार्वती के लिए जो है सुयोग्य वर ढूंढें। अब पार्वती जो है बड़ी हो गई है और जिसके साथ बोले हमारी पुत्री पार्वती सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सके, अब ऐसा वर ढूंढिए कि जिससे जो है हमारी पुत्री पार्वती जो है सुख से अपना जीवन यापन कर सके। तो आज भी दोस्तों हम लोग जो हैं जब पुत्री का विवाह हो या पुत्र का विवाह हो तो पुत्र के विवाह के लिए पुत्री किसी कन्या को ढूंढने जाते हैं तो उसके बारे में पूछताछ करते हैं, या पुत्री के लिए वर ढूंढने जाते हैं तो उसके बारे में भी सारी जानकारी रखते हैं और पूछताछ करते हैं। तो उसी प्रकार से जो है मैना रानी भी कह रही हैं कि इनके लिए अभी से जो है सुयोग्य वर ढूंढने का प्रयत्न करें और जिससे वह हमारी पुत्री जो है आराम से जो है अपने जीवन को यापन कर सके, उसको कोई कष्ट न हो। तो इस प्रकार से वह जो है ऐसा वर ढूंढिए कि वो जो वर हो वो शुभ लक्षणों वाला कुलीन होना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी पुत्री अपने प्राणों से भी अधिक जो है प्रिय है। मैना रानी हिमालय राज से कह रही हैं कि मुझको अपनी पुत्री जो है
अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है। मैं सिर्फ पुत्री का सुख चाहती हूँ। और यह कह करके जो है मैना रानी की आंखों में जो है आंसू आ गए। वो रोने लगी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी पुत्री जो है मेरी प्राणों से भी प्यारी है और मैं यही चाहती हूँ कि वो उसकी जो जिंदगी है वो सुख से बीते। और इस प्रकार से हिमालय राज से कह करके उनकी आंखों में आंसू आ गए और रोने लग गई और वे अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। वो हिमालय राज से प्रार्थना करने लगी, उनके चरणों में गिर गई। और उसके पश्चात हिमालय ने अपनी पत्नी मैना को प्रेम पूर्वक उठाया और उन्हें समझाने लगे। और हिमालय राज मैना से कहने लगे कि हे देवी, तुम व्यर्थ की चिंता कर रहे हो, तुम अपनी चिंता को क्या करो, त्याग दो। मुनि नारद की बात कभी झूठी नहीं होती है। मुनि नारद की बात कभी झूठी नहीं होती है। तुम इस चिंता को छोड़ दो, चिंता से मुक्त हो जाओ। और यदि तुम बोले पार्वती को सुखी देखना चाहती हो तो उसे जो है भगवान शिव की तपस्या के लिए प्रेरित करो। अगर तुम पार्वती को सुखी देखना चाहती हो, खुश देखना चाहती हो, तो पार्वती को क्या करो, भगवान महाकाल की तपस्या के लिए क्या करो, उसको प्रेरित करो, उसको उत्साह दो कि जिससे वो जो है भगवान महेश्वर की जो है तपस्या करे। और यदि शिव प्रसन्न हो गए तो वे स्वयं ही पार्वती का पाणी ग्रहण कर लेंगे। अगर भगवान शंकर जो हैं प्रसन्न हो गए, पार्वती की तपस्या से अगर प्रसन्न हो गए तो वे स्वयं ही जो है पार्वती का पाणी ग्रहण कर लेंगे, मतलब पार्वती से विवाह कर लेंगे। और तब सब कुछ शुभ ही शुभ होगा, सभी अनिष्ट और अशुभ लक्षणों का नाश हो जाएगा। हमारे भी जो है हमारे यहाँ भी सभी शुभ मंगल होगा, शुभ ही शुभ होगा सब। और सभी जो हमारे अभीष्ट हैं वो भी क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हिमालय राज जो हैं मैना से कह रहे हैं, मैना को समझा रहे हैं। भगवान शंकर क्या है बोले, सदा मंगलकारी हैं। इसलिए तुम जो है पार्वती को शिव जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की शिक्षा दो। पार्वती को भगवान शंकर की तपस्या करने की शिक्षा दो, क्योंकि भगवान शंकर जो हैं मंगलकारी हैं, शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, अभिष्टों का नाश करने वाले हैं। तो जो नारद जी ने कहा है उसको तुम पार्वती को उसके लिए शिक्षा दो कि वे जो है भगवान शंकर की जो है तपस्या करें और उनका पुण्य फल प्रदान करें, पुण्य फल ग्रहण करें। और इससे हमारा भी सारा अभिष्ट जो है दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हिमालय राज की बात सुन करके जो है मैना प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री पार्वती को तपस्या के लिए कहने उनके पास चलेगी। अब जब जो है हिमालय राज ने मैना को समझाया तो
उसके बाद जो है मैना वहाँ से प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न होकर के खुशी मन से जो है पार्वती जी के पास चली गई और उनसे जो है भगवान महाकाल की तपस्या के लिए कहने लगी। और माता पार्वती को जो है भगवान महाकाल की तपस्या के लिए प्रेरित करने लगी। अब इस प्रकार से जब मैना वहां से पार्वती जी के पास चली गई तो क्या हुआ कि पार्वती जी को सपना हुआ। क्या हुआ? पार्वती जी को सपना हुआ। तो